देखिए, हर जगह मतलब मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर भी और यहाँ पर भी एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें मैथ के लिए हमें कौन कौन से अच्छे टॉपिक मतलब अच्छे से खोल के पी लेने चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तो आप देख पा रहे हो मेरे सामने मैंने ग्रुप डी वाला फुल नोटिफिकेशन खोल लिया है और इतना डीपली मैं इसमें आपको एनालाइज करके बता दूंगा जिससे कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैथ का ये रहा आपका सिलेबस, अच्छे से समझना आप। आपका मैथ का सिलेबस ये आपके सामने है, आप देख पा रहे हो, और ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा इतना सिलेबस है। जैसे कि नंबर सिस्टम आता है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन। उसके बाद परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट। ये देखिए, अगर आप शुरुआती तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले उनको हम बता रहे हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना। एलिमेंट्री स्टैटिक्स बिल्कुल मत खोल के भी मत देखना आप, बिल्कुल इसे। ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आपको नहीं आती है तो भी मत खोल के देखना। आपको अगर ज्योमेट्री नहीं आती है तो इसे भी खोल के मत देखना। आपको अगर अलजेब्रा भी नहीं आता है तो इसे भी खोल के मत देखना। अब ये वो टॉपिक हो गए, अगर आप इनको छोड़ के चले जाएंगे ये 4 टॉपिक तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आपका सिलेक्शन तब भी हो जाएगा, इन चारों टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड भी है और इनका सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है। और जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाला मतलब कि जो नॉर्मली बच्चा होता है वो इन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ा होता है, या फिर जो एडवांस मैथ पढ़ा होता है CGL वगैरह के लिए उसने तो ये टॉपिक पढ़े होते हैं। तो मैंने वो टॉपिक पहले बता दिए जो इन्हें आपको 4 को छोड़ देना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स। ये हम वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्हें शुरुआत करने में दिक्कत होती है, जिनका मैथ वीक है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैथ में सब कंप्लीट कर लिया तब ये टॉपिक छोड़ दें, नहीं। आपने अगर पूरा तैयार कर लिया है तो 25/25 की तैयारी करने के लिए आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मेरी जो स्ट्रेटजी है ये 22-23 नंबर तक पहुँचा देगी आपको इस वीडियो के थ्रू। तो मेरी बात है तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ये 4 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। अब देखिए कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले प्रॉफिट लॉस ऐसे नहीं समझ आता। प्रॉफिट लॉस जब समझ आता है जब आप परसेंटेज पढ़ लेंगे, तो भाई कैसे भी करके परसेंटेज आप पढ़ लेंगे। अब या आपने बैच लिया हो, कुछ भी लिया हो, मैं मैथ की स्ट्रेटजी बता चुका हूँ पीछे चैप्टर में। अगर बैच नहीं लिया है तो आप इतना डालेंगे, परसेंटेज बाई अंकित भाटी, बहुत उनकी 4-5 साल पुरानी वीडियो आएगी, उसे देख लेना। उसे देखने के बाद एक परसेंटेज बाय पवन राव सर की एक परसेंटेज की वीडियो आएगी, पवन राव सर, तो उनकी वीडियो देख लेना। या फिर आपको उनका भी ना समझ आए तो आदित्य रंजन की परसेंटेज की वीडियो देख लेना या साहिल सर की देख लेना। ज़्यादा मत भटकना, किसी भी एक टीचर की पूरी परसेंटेज वीडियो देख लेना। फिर जो इस पूरे रेलवे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस ये देख रहे हैं आप, ये वो टॉपिक है जो लगभग 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आपके पेपर में आएंगे। इसके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। तो 4-5 क्वेश्चन की आपको तैयारी कहाँ से करनी है, प्रॉफिट लॉस से करनी है। यानी कि प्रॉफिट लॉस को आपको इतना अच्छा कर लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो बचना नहीं चाहिए, प्रॉफिट लॉस जरूर पढ़ना है। तो मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, परसेंटेज और प्रॉफिट। और उसके बाद बोर्ड मास तो आपको आना ही चाहिए, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और रेशियो आपको जरूर कर लेना चाहिए। और टाइम एंड डिस्टेंस वाले से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क वाले से भी आते हैं। ये 4-5 बेसिक वो चैप्टर हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। मैंने कौन कौन सा बताया, बोर्ड मास वाला बताया, एक परसेंटेज बताया, एक प्रॉफिट लॉस बताया आपको, एक टाइम एंड वर्क बताया और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस बताया और रेशियो प्रोपोर्शन। ये 6 टॉपिक हमने आपको बताए। तो 6 टॉपिक ज़रूर आपको करने पड़ेंगे। ये टॉपिक अगर आप बिगर करे सोच रहे हैं सिलेक्शन ले लें तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इतना करने के बाद जो आप बाद में बहुत गलती करते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन नहीं पढ़ते हैं, तो मेंसुरेशन इतना इम्पोर्टेंट है, हम आपको क्या बताएं, 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम क्या करते हैं, अलजेब्रा छोड़ देते हो आप लोग, अलजेब्रा छोड़ देते हो, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हो, ये ठीक है छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसका 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है फिर नहीं हो पाता अलजेब्रा वगैरह। लेकिन आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो कि मेंसुरेशन जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं, ये बिल्कुल मत छोड़ना आप। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए मैथ के लिए। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर किसी टीचर का बैच ले लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पहले तो इस पर कमेंट करना अजय 869 पाल, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है।
उनहत्तर है, ठीक है ना, अजय 869 पाल। इस पर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना अगर आप बैच नहीं ले पा रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो हम आपको बैच के पैसे देंगे, लेकिन आप बैच लेंगे। दूसरा बात, आप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ज़्यादातर वो स्टूडेंट हैं जिनको आदित्य रंजन का भी अच्छा समझ में आता है। अब आदित्य रंजन का अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आदित्य रंजन सर का, तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च मार दीजिए कि ये टॉपिक का पढ़ा दी, तो उनकी तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं उस टॉपिक का। अगर किसी को भाई गगन प्रताप सर का भी समझ आता है तो उनकी भी बहुत बहुत लंबी मैराथन पड़ी है, उनका पूरा सिलेबस के हिसाब से, तो उनकी देख लीजिए। अगर इन लोगों को नहीं समझ आता है तो आप बेसिक किसी टीचर का, साहिल सर का ले लीजिए, कोर्स आप किसी का ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए हैं। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल छोड़िए ही मत, पहले अच्छे से कंप्लीट करिए। 5 क्वेश्चन तक का बजट रखता है, ऐसे ही मेंसुरेशन। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं, आप थोड़ा सा ढिलाई देंगे तो बहुत कम। और देख लीजिए आरआरबी बहुत तेज़ है, अब आरआरबी बहुत तेज़ चल रही है इस समय। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आरआरबी फुल मूड में चल रही है और आपका एग्ज़ाम बहुत फास्ट होगा। अब केस जो था वो हटा दिया गया, बहुत फास्ट चलेगा अब, क्योंकि आरआरबी ने लगभग सभी एग्ज़ाम करा लिए और बहुत फास्ट ज्वाइनिंग चला रही है। जैसे एलपी का एग्ज़ाम था, इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस इतना फास्ट चला रही है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रोसेस पूरा फास्टली चलेगा, तो आपको दिल लगा के पढ़ लेना है। ये टॉपिक ज़रूर आप कर लीजिए कंप्लीट। और कोई आपका डाउट हो, क्यूरी हो तो आप तुरंत कमेंट करना, मैं प्रॉपर रिप्लाई दूंगा आपका।